हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कोनिक सेक्शंस के पार्ट का। ठीक है। तो जैसे इसमें इमेज वन दिख रहा होगा आपको। इमेज वन में क्या है कि कोई वर्टिकल लाइन है, जैसे जो हमारी एल है, और एक हमारी लाइन है, अनदर लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है वी एक्सिस पर, वो लाइन है एम। अगर हम इस एम लाइन को इस वी एक्सिस पे रोटेट कराते हैं तो इस तरीके का हमको क्या मिलेगा, सेक्शंस मिलेगा, कोनिक मिलेगा। ठीक है, कौन मिलेगा, जिसे पहले नैब बोलते हैं। ये अपर नैब है और ये लोअर नैब है। ये अपर नैब, ये लोअर नैब। और ये जो अल्फा है, इस अल्फा अल्फा एंगल से ही हम इसको रोटेट करेंगे पूरा। ठीक है। तो जो ये लाइन है, ये लाइन जो है हमारी जनरेटर होती है। जनरेटर का मतलब है कि इस लाइन को अगर हम घुमा दिए तो पूरा का पूरा एक नैप आपका जनरेट हो रहा है। तो ये क्या है, ये जनरेटर, इसीलिए इसको जनरेटर कहा गया है। अब बात करते हैं, ये हमारा क्या था, वर्टिकल लाइन जिसे हम एल बोले थे। ये हमारा अल्फा है, और ये हमारे वी है जिसे वर्टेक्स बोला गया है। ठीक है। और ये, अब देखेंगे, ये दो नैब में बटा हुआ है, एक अपर नैब है और एक नीचे लोअर नैब है। और एल हमारा ये एक्सिस है। ठीक है। अगर हम किसी भी प्लेन, कोई प्लेन है, प्लेन का मतलब जैसे आप कोई पेपर ले लीजिए, वो भी हमारा क्या, प्लेन है। तो कोई भी प्लेन है, अगर हम यहां से इसको कोई किसी भी तरीके से रखें, किसी भी तरीके से रखें, तो वो क्या हुआ, कोनिक्स को काट रहा है, कोनिक्स को बांट रहा है। तो यानी जो कोन है उसको हमारा क्या कर रहा है, बांट रहा है। तो यानी अगर हम किसी अपर नैब या लोअर नैब या कोनिक को प्लेन के माध्यम से सेक्शंस करें, तो वो बहुत सारे तरीकों में बढ़ता है। तो जैसे पहला है हमारा सर्किल। इसमें चार हम कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे। पहला सर्किल, दूसरा आपका पैराबोला, तीसरा है आपका इलिप्स, और चौथा है हमारा हाइपरबोला। ठीक है, चार चीजें हैं हमारे पास। हम इन चारों के बारे में डिस्कस करेंगे इस ठीक है। अब पहला क्या है, पहला क्या है, पैराबोला। पहला क्या है, हमारा पहला है सर्किल। अगर अगर हम उस प्लेन को, जो हमारा प्लेन था, मान लीजिए वो हमारा जो कागज है, जो प्लेन है, जो शीट्स है हमारी, अगर हम उसको एकदम सीधे, यानी एकदम सीधे, मतलब ये देख रहे हैं इस फिगर में, अगर आप ध्यान दें तो इस कोन में ये जो पेपर है या ये जो शीट्स है, ये एकदम सीधी रखी गई, यानी ये जो एंगल हमारा दिख रहा होगा ये 90 डिग्री का है। यानी बीटा की जो वैल्यू है, अगर वो 90 डिग्री पर इस सेक्शन में रखा गया है, तो आप देखेंगे ये जो मिल रहा होगा, ये एक तरीके का सर्किल मिल रहा होगा। ये क्या मिल रहा होगा, सर्किल मिल रहा होगा। तो ये हमारा जो सेक्शन हुआ है वो सर्किल टाइप का हो गया है। वो क्या हो गया है, सर्किल टाइप का हो गया। दूसरा हमारा है इलिप्स। ये दूसरा हमारा है इलिप्स, ये इलिप्स। ठीक है। अगर हमारी जो ये बीटा की जो वैल्यू है वो अल्फा से बड़ी हो जाए और 90 डिग्री से छोटी हो जाए, मतलब हम ऐसे रख रहे हैं, थोड़ा सा 90 डिग्री से हल्का सा डाउन कर रहे हैं ग्राफ को, और इस अल्फा की वैल्यू बीटा के बराबर हो जाए, तो वो हमारा जो होता है वो हमारा इलिप्स होता है। क्या होता है, इलिप्स। मीन्स कि ये जो बीटा है, बीटा की जो वैल्यू है, मतलब बीटा जो एंगल है वो अल्फा एंगल से बड़ा हो, 90 डिग्री से कम हो, तो ये जो है वो हमारा क्या बनाता है, वो हमारा बनाता है इलिप्स। तीसरा है कि अगर अल्फा की वैल्यू, जो अल्फा का एंगल है वो अगर ये यहाँ इस एक्सिस से बीटा एंगल से अगर रखा जाए, मतलब इसको ऐसे रखा जाए, तो यहाँ पे देख रहे होंगे एक पैराबोला टाइप का दिख रहा होगा। तो हमें क्या है कि अगर अल्फा की वैल्यू, मतलब अल्फा डिग्री बीटा डिग्री के बराबर है, तो वो सेक्शन जो होता है, मतलब जो ये देख रहे हैं, वो सेक्शन हमारा क्या होता है, वो सेक्शन हमारा होता है पैराबोला। वो सेक्शन हमारा क्या होता है, पैराबोला। अगर अगर बीटा का जो एंगल है वो जीरो से बड़ा हो जाए, मीन्स कि जो एंगल यहाँ पर बीटा का दिख रहा होगा वो अगर जीरो से बड़ा हो जाए और अल्फा से छोटा हो जाए,
किससे बड़ा हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए, अल्फा से छोटा हो जाए। ये देखिए यहाँ पे दिखा है, ये एक शेप ये मिल रहा है और ऊपर का शेप ये मिल रहा है। तो यानी ये जो शेप मिल रहा है वो हमारा क्या होगा, हाइपरबोला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे कोनिक सेक्शन पार्ट में हम लोग इन चारों के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या चीजें हैं। ठीक है, अब हमारा पहला चैप्टर है इसमें सर्किल। पहला चैप्टर क्या है, सर्कल। तो पहला है हमारा सर्कल। पहला हमारा क्या है, सर्कल। अब किसी भी सरफेस में अगर हम लोग कोई सरफेस है उस पे इस तरह गोला बनाते हैं, तो जो पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट पे जैसे कोई आप गोला प्रकार ले लीजिए या कोई भी, उसको अगर हम लोग सेंटर मान के, जो आपका सेंटर है, सेंटर मतलब जैसे कोई एक्सिस आप ले लीजिए, मान लीजिए कि हम कोई कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं, सपोज हमने ये कोऑर्डिनेट्स ले लिया, किसी भी पॉइंट पे जैसे वो जो नीब होती है अगर हम उसको कहीं पे रखें, तो मतलब एक्सिस पे रखते हैं, तो कोई पॉइंट, कोई न कोई पॉइंट होगा, मान लो वो पॉइंट एच कॉमा के हो, और एक बराबर दूरी या एक इक्वल डिस्टेंस पर अगर हम लोग गोला, वही राउंड खींचते हैं, मतलब गोला खींचते हैं ये इस तरीके से इक्वल डिस्टेंस पे, तो वो जो दूरी होती है वो होती है आर, जिसे हम लोग बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और जिस पॉइंट, जो निब जहां पर रख के हमने इक्वल डिस्टेंस पे अगर हमने खींचा है, वो जो होता है वो सेंटर ऑफ रेडियस होता है। वो क्या होता है, सेंटर ऑफ रेडियस। क्या होता है, सेंटर ऑफ रेडियस, सेंटर ऑफ रेडियस। क्लियर, ठीक है। अब ये तो हो गया। तो अगर हमें जनरल इक्वेशन के बारे में बात करनी है कि ये जनरल इक्वेशंस क्या होगा सर्किल का, तो अगर हम लोग जनरल इक्वेशंस के बारे में बात डिस्कस करते हैं सर्किल के, तो जो जनरल इक्वेशन होता है सर्किल का, वो जनरल इक्वेशन होता है जनरल इक्वेशन ऑफ इस सर्किल। ठीक है, सर्किल। तो सर्किल क्या होता है जनरल इक्वेशन ऑफ ए, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। अब पहला क्वेश्चन, मान लो अगर हमारा सेंटर ओरिजिन हो जाए, क्या हो जाए, ओरिजिन। यानी ओरिजिन क्या होता है, एच कॉमा के की जो वैल्यू होती है, एच कॉमा के जो होता है वो हमारा एच कॉमा के जो है वो अगर हमारा 0,0 हो जाए और रेडियस हमारा आर हो जाए, तो इक्वेशन ऑफ ए सर्किल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल क्या हो जाएगा, हम x माइनस सेंटर क्या है, h की वैल्यू यहाँ पर 0, तो x-0 का होल स्क्वायर, y-0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सर्किल का इक्वेशन हो गया। अब इसी में अगर हम आगे बढ़े तो देखें, अगर हम इसी में और आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट, कि अगर हमारा सेंटर जो है, यानी दूसरा क्वेश्चन, अगर हमारा सेंटर जो है वो -3 हो जाए और के जो है वो हमारा 2 हो जाए और रेडियस हमारा क्या हो जाए, 4 हो जाए, तो सर्किल का इक्वेशन क्या होगा। तो हमें पता है कि जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल क्या होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल होता है हमारा x-h का होल स्क्वायर और प्लस y-k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। ठीक है, तो h की वैल्यू क्या है, -3, यानी x माइनस
3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अब क्या है कि जो ये x है हमारा, ये जो है माइनस माइनस क्या बना देगा प्लस, तो यानी x प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। इसको ओपन कर दें a माइनस बी की तरह, तो a प्लस बी की तरह ए एक्स स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 6x और प्लस इसको भी ओपन कर दें तो वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x और हमारा ये क्या होता है 16 होता है। 9 और 4 को उधर लेके चले जाएं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये 4y है यहाँ पे, वो माइनस 4y और प्लस 6x इज इक्वल टू 16 माइनस 9 माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y और प्लस 6x इज इक्वल टू 9 और 4 13, 13 यानी 3 यानी 3, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 6x इज ए सर्किल ऑफ इक्वेशन। ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अगर हमारा मान लीजिए ये तो हम लोग निकाल लेंगे इससे, ये हम लोग निकाल लेंगे इससे। अगर क्वेश्चन बोल दिया गया, ठीक है, अभी तक क्या था, अभी तक सेंटर मिला था हमें, जैसे सेंटर मिला है और हमें क्या मिला है रेडियस मिला है, तब हमने इक्वेशन निकाली है। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या है, सेंटर आपको नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्ट सर्किल मिलेगा और वहां से आपको सेंटर और सर्किल निकालना पड़ेगा, यानी आर और एच के की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द, क्वेश्चन है हमारा फाइंड द, फाइंड द फाइंड द इक्वेशन ऑफ, फाइंड द इक्वेशन नहीं है, सॉरी इक्वेशन नहीं है, फाइंड द, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल ऑफ द, ऑफ सर्किल, सर्किल कौन सा दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 8x और प्लस 10y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्किल। हमें सेंटर, हमें सेंटर निकालना है और सर्किल निकालना है इस इक्वेशन के माध्यम से। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो हम इसको क्या कर दें कि अगर हम इसी को x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर के फॉर्म में इस इक्वेशन को लिख दें तो हमें सेंटर और रेडियस मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखना है, तो हम एक्स स्क्वायर जो दिया हुआ है, कुछ इक्वेशन हमको जो मिला हुआ है उस इक्वेशन को हम लोग क्या करें, पहले लिख लें। ठीक है, ये हमने लिख लिया इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, x वाले टर्म को एक तरफ लिख लें, y वाले टर्म को एक तरफ ले लें, जो नंबर वाला टर्म है उसको इक्वल के इधर साइड ले आएं। तो यानी अगर हम इसको करें तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस 8x और माइनस प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 10y इज इक्वल टू 8, ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या करें, इसको स्क्वायर रूट में बना लेते हैं, मतलब ठीक है, तो अब ये किस किस फंक्शन या किस इक्वेशन का स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर, इस टर्म को अगर देखा जाए तो हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब देखा जाए अगर इस इक्वेशन को, इतने इक्वेशन को, तो हमें क्या मिला है, हमें a मिला है, b नहीं है हमारे पास। अगर हम इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन को तो एक्स स्क्वायर, अगर हमें यहाँ पे क्या है a मिला है
बी नहीं है, टू नहीं है, तो टू से क्या कर दे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे। तो 8x में हमने क्या कर दिया, टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और प्लस वाई स्क्वायर में यहाँ भी टू नहीं है, तो यानी टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। देखा, ये हो गया। अब ये क्या हो गया, टू को सेपरेट कर लो, पहले टू बचा लो कि टू हमारा जो है, क्योंकि हमें टू चाहिए यहाँ पर और ए चाहिए, तो टू मिल गया है और एक्स मिल गया, बचा क्या, 8/2। तो 8/2 क्या होता है, 4 होता है। प्लस इधर साइड में वाई स्क्वायर है, टू को सेपरेट कर लो और वाई को सेपरेट कर लो, बचा क्या, 10/2 यानी ये हो गया 5। इतना बन गया। अब देख रहे हैं कि इस इक्वेशन से अगर मिलाया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमको मिला नहीं है, 2a मिल गया है, बी की वैल्यू क्या है, 4। तो यानी यहाँ पे 4 स्क्वायर की कमी पड़ रही है, यहाँ पे 5 स्क्वायर की कमी पड़ रही है। तो अगर हम 4 स्क्वायर को जोड़ें और घटा दें, जोड़ें और घटा दें, तो शायद मुझे सर्किल में ये मिल जाए। और इधर हम लोग क्या करें, 5 के स्क्वायर को जोड़ें और घटा दें। तो नेक्स्ट पेज में कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 यानी 8x, और क्या जोड़ दें, 4 का स्क्वायर, इन 4 का स्क्वायर जोड़ दें, 4 का स्क्वायर माइनस कर दें। दूसरा क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 10y, और हम लोग क्या करते हैं, 5 के स्क्वायर को जोड़ें और 5 के स्क्वायर को घटा दें। तो इधर क्या हो गया हमारा, 8 हो गया। तो यहां से हमारा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 16 माइनस, इस माइनस को, इस जो ये 4 दिया है और ये 5 स्क्वायर दिया, हम इसको इक्वल के इधर ले आए। तो सबसे पहले हम y वाले टर्म को इधर लिख लेते हैं, जो y वाला है, यानी प्लस 25। और इस जो 8 माइनस 4 का स्क्वायर, और 4 का, ये माइनस नहीं, प्लस का, प्लस वाला, ये माइनस वाला लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और इधर माइनस वाला लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा 5 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका, ये टर्म अगर आप देखेंगे तो ये टर्म है x+4 का होल स्क्वायर। क्या है, x+4 का होल स्क्वायर। और ये टर्म है आपका x x+25 का होल स्क्वायर। क्या है, x+5 का होल स्क्वायर, x+5 का होल स्क्वायर। इधर क्या है, ये हो गया 16 और 25। आप 16, ये हो गया 16, ये हो गया 25, ये हो गया 8। तो 16 25 8 49 हो जाएगा, 49। ये क्या हो जाएगा, 49। तो ये हमारा हो गया x+4 का होल स्क्वायर प्लस एक्स, सॉरी यहाँ y होगा, y है, तो y प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। यानी h की जो वैल्यू हमको मिली यहाँ से -4 मिली, k की वैल्यू जो मिली हमें -5 मिली, और r की जो वैल्यू मिली 7 मिली। तो सेंटर हमारा हो गया -4 -5, और रेडियस हमारा हो गया 7। तो यही आपका आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड find the equation of a circle which passes through the point through the point 2 minus 2 and 3 comma 4, and whose center lies on the line x plus y माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर कोई मतलब मुझे वो इक्वेशन चाहिए जो सर्किल का जो पास कर रहा है, ये दो पॉइंट दिए गए हैं और उसका जो सेंटर है वो लाई कर रहा है
x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 से। तो अगर कोई पॉइंट्स, कोई भी लाइन हो या सर्किल हो, अगर किसी से गुजर रही या पास कर रही है, तो वो पक्का उसको सेटिस्फाई करेगी। यानी जो हमारा इक्वेशन होता है सर्किल का इक्वेशन, यानी जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, ये होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यही होता है हमारा। ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, यानी ये जो पॉइंट है, ये ये सर्किल जो है इस पॉइंट से होके गुजर रही है। यानी सिंस, यानी सर्किल पासेस सर्किल पासेस थ्रो थ्रो 2 कॉमा -2 एंड 3 कॉमा 4। मतलब हमारा जो सर्किल है वो इन दोनों पॉइंट से होके गुजर रहा है। तो हम x की जगह अगर गुजर रहा है तो यानी एक्स वाई की वैल्यू हमें गिवन है, तो यानी 2 - 2 की पहले रखेंगे। तो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस -2 माइनस एच माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये मिल गया। ठीक है। और दूसरा इसी को थोड़ा सा ओपन कर दें तो ये हो जाएगा 4 प्लस एच स्क्वायर -4h और प्लस माइनस अगर कॉमन ले ले बाहर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो यानी जो बनेगा 4 प्लस के स्क्वायर और प्लस 4k इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको बना लेते हैं इक्वेशन 1। सिमिलरली उसी तरह 3.4 से जा रहा है, यानी 3 माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस 4 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 माइनस एच का होल स्क्वायर यानी 9 प्लस एच स्क्वायर और माइनस 3 यानी 6 एच 6h और प्लस इधर वाले में क्या हो जाएगा आपका जो है इधर में जो हो जाएगा यानी 16 प्लस के स्क्वायर और प्लस प्लस क्या माइनस होगा, माइनस में है ना, तो माइनस है तो माइनस होगा। तो माइनस माइनस आपका है 4 इंटू 2 8 यानी 8k और इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको बना लो इक्वेशन 2। तो हम लोग सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, हम दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो पहला इक्वेशन हमारा था 4 प्लस एच स्क्वायर -4h और प्लस 4 और प्लस के स्क्वायर और +4k इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और दूसरा इक्वेशन है हमारा 9 प्लस एच स्क्वायर -6h और प्लस 16 प्लस के स्क्वायर -8k इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि एच स्क्वायर है, हमें ये दोनों अगर टर्म हटाना है तो यानी हम नेगेटिव माइनस कर दें। ठीक है, तो माइनस किया तो 4 में से 5 एंड 4, ये हमारे नीचे के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। यानी यहाँ प्लस था ये माइनस हो जाएगा, प्लस था माइनस, यहाँ प्लस माइनस था माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो सब साइन चेंज हो जाएंगे। तो 4 - 9 यानी -5, ये हमारा कैंसल आउट हो जाएगा। ये प्लस हो जाएगा यानी +2h आ जाएगा, +2h आ जाएगा यहाँ से। और ये माइनस है तो माइनस ये हो जाएगा 12 -12 और ये हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 12k इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब ये 0 हो जाएगा। तो इधर से आ जाएगा 2h प्लस 12k इज इक्वल टू 12 + 5, यानी आ जाएगा 2h
प्लस 12k इज इक्वल टू 70। ये इक्वेशन मिल गया। इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं थर्ड इक्वेशन। ओके ओके, तो ये 2h प्लस 12k इक्वल टू 17 आ गया। अब नेक्स्ट हमारा है कि बोला गया है कि क्वेश्चन में कि हु सेंटर लाइज ऑन द लाइन, मतलब जो सेंटर जो लाइन दिया गया है वो एक सेंटर से होके, मतलब सेंटर इस पे लाइज करता है, इस पे जो, तो ये लाइन जो है वो सेंटर से होके जा रही है। तो यानी अगर सेंटर से होके जा रही है तो सिंस सिंस द सेंटर lies on the line, lies on the line। अब वो लाइन क्या है, वो लाइन क्या है, वो लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो यानी अगर सेंटर रखें यानी h और k रखें तो x की जगह h, y की जगह k रखें तो ये हमारा, तो ये इक्वेशन 4 हो गया। अब हम इक्वेशन 4 और एक थर्ड को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन थर्ड एंड सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा दिया हुआ है 2h प्लस 12k इज इक्वल टू 17, और दूसरा हमारा है 2 से मल्टीप्लाई कर दे बराबर यानी कर हो जाएगा, तो 2h और प्लस 2k इज इक्वल टू 4। दोनों को घटा दें, घटाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये भी माइनस ये भी माइनस, तो 12 में से आपके जो है 2 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10k इज इक्वल टू, और 17 में से अगर ये जाएगा तो 13 आएगा, यानी k की जो वैल्यू आ गई वो 13/10 हो गया। अब इसको इसमें रख देंगे, इस वाले में चाहे 4 में रखेंगे, तो k की वैल्यू अगर हम 13/10 रखेंगे तो h इज इक्वल टू 2 माइनस 13/10, तो यानी 10, और यानी ये 20 हो जाएगा, 20 माइनस 13 डिवाइड बाई 10, यानी 7/10, यानी 0/7, 0.7। तो जो हमारा सेंटर आ गया वो h कॉमा k जो है, वो h कॉमा k जो वैल्यू आ गई वो 0.7 आ गई, और हमारा क्या आ गया 1.3। अभी हमें क्या चाहिए, अगर हमें पूरा सर्किल चाहिए तो सर्किल के लिए हमें एक आर रेडियस की भी जरूरत है, क्योंकि रेडियस भी आपका क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो हमें ये रेडियस भी निकालना होगा। तो ये रेडियस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसी जो h और k की वैल्यूज को हम h और k की वैल्यूज को हम किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे। सपोज हम ये पहले वाले इक्वेशन में रख देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हम इसमें ना रख के इसी में अगर रख दे तब भी हमारा निकल जाएगा। तो अगर हम रखेंगे तो 2 माइनस, यानी h और k की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन में रखेंगे तो 2 माइनस 0.7 का होल स्क्वायर, और प्लस प्लस -2 -1 -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा 1.3 का होल स्क्वायर, और माइनस कॉमन ले लो तो जुड़ जाएगा, यानी 3.3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको आप जोड़ेंगे तो जोड़ने पे जो आर आ रहा है वो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पॉइंट है, आर स्क्वायर इक्वल टू 12.58 आ रहा है। तो ये आ गया। अब इसको जो इक्वेशन हमारा सर्किल का इक्वेशन था एक्स माइनस है, उसी में रख देंगे। तो जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्किल ऑफ द सर्किल एक्स माइनस एच की वैल्यू 0.7 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1.3 का होल स्क्वायर, आर की वैल्यू 12, आर स्क्वायर की वैल्यू 12.18, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।